रिवाइज किया क्या थोड़ा? हाँ, सेकेंड लास्ट बेंच बात मत करो, आधा घंटा बात हो गया है शायद, अभी टाइम पे है कि नहीं मुझे पता नहीं। हाँ, तुम लोग तो 7 बजे नहीं आ रहेंगे, 7:10 को आ रहेंगे, ऐसा है क्या? टाइम पे आते हैं? मेरे को चैलेंज कर रही है अभी ये। किधर है जरा बाजू वाला? निकालो 4.2, सम नंबर क्या था बताओ? हो गया 11 मार्क नहीं किया है, 10 हुआ है ना, 12 है ना, 12 सम, डोंट टॉक, बात मत करो, 12 सम। ना वही थर्ड टर्म ही करना है। हाँ, नहीं रीअरेंज कैसे कर, जरा डिक्टेट कर पहले, क्या है कैसे बोलते हैं? लिमिट लोअर टू अपर बोलो। हाँ बोलो आगे। हाँ, 1/3 √3 + 2 - ऐसे है ना, ऐसे है ना? बुक वही है कि बदल गया बुक? वही है ना? तो मैं याद दिलाता हूँ, ऐसा एक सम मैंने करवाया था तुम लोग को। 3.2b निकालो, 3.2b का क्वेश्चन 1 का सम नंबर 11 निकालो, याद आ जाएगा तुम लोग को कैसे करने का है। 3.2b क्वेश्चन 1 का 11 नंबर देख लो, याद आ जाएगा। मिला क्या? वैसा ही करने का, सिर्फ याद दिलाने के लिए बोला मैं, करने वाला हूं मैं। सबको मिला क्या? देखो पहली बात तो जो लोगों ने सेम बुक मेंटेन किया है दे कैन रेफर दैट 11 सम। मिला? हाँ, तो लिखो मेरे साथ 0 to 1, 1 into dx, we are writing dx here, लास्ट दो में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो x² - 2x होता है क्या? देखो देखो करेक्ट है ये। What is middle term? Tell me. What is middle term? What is middle term? What is the value of middle term? 2 या -2। x का कोएफिशिएंट होता है ना, तो मिडल टर्म स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर, फर्क नहीं गिरेगा, वो दोनों क्या होता है? 4 ही होता है, और नीचे 4 × 1 होता है, 4/4। क्या करते हैं? 3 + 1 - रूट, नहीं सॉरी, ब्रैकेट x² - 2x + 1। देख लो उधर भी वही किया था 11 सम में। तो ये 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है क्या? 3 + 1 4 होता है, लेकिन मैं 4 नहीं लिखेगा, 2 का स्क्वायर लिखेगा उसको। और ये a² - 2ab + b² का फॉर्मूला के हिसाब से x - 1 का होल स्क्वायर होता है क्या? बोलो। वो जो अभी मैंने तुम लोग को 11 सम याद दिलाया ना, उसमें रूट नहीं था देखो, इसलिए वो फॉर्मूला नंबर 25 में गया था। इसमें रूट है बोल के फॉर्मूला नंबर 28 में जाता है। ऐसा बोला तो समझता है क्या तुम लोग को? 28 मतलब साइन इनवर्स ऑफ x/a लिख के दिया है। तो जरा बताओ साइन इनवर्स
x का वैल्यू क्या है इधर, x माइनस 1, a का वैल्यू क्या है 2, ऐसा लिख के स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 0 to 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हु विल डिक्टेट? साइन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 1 अपॉन 2। करेक्ट है क्या? बोलो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, 0 बाई 2 क्या होता है? 0 बाई 2 0 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 एंड दिस इज साइन इनवर्स ऑफ -1/2। देखो करेक्ट है क्या? तो साइन इनवर्स ऑफ 0 तो 0 होता है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ माइनस साइन इनवर्स हाफ होता है, मतलब माइनस ऑफ माइनस प्लस लिखो क्या? बोलो साइन के टेबल में ऐसा किसका वैल्यू 1/2 होता है? 30 को रेडियंस में क्या बोलते हैं? हो गया सर, समझा कि नहीं? करूं नेक्स्ट करूं क्या? अभी 13 और 14 दोनों u इंटू वी है, उसके लिए पहले फॉर्मूला तो तुम लोग को पता है, लेकिन लिमिट में फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। लिखो हेडिंग फॉर्मूला। सब लोग देखो इधर, इंटीग्रल ऑफ a टू b uv dx, u इंटीग्रल ऑफ v dx ऐसा लिख के a टू b लिखने का, ये ऐसा फॉलो करने का, ये रूल है, डेफिनेट में रूल है ये। माइनस इंटीग्रल ऑफ a टू b डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx का होल dx, ये लिखो, ऐसा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला वही है, लिमिट कैसे अप्लाई करने का इस तरह से तुम लोग को लिखने का है लिमिट व्हाइल सॉल्विंग द सम। लिखो ये, तो u इंटू वी का कभी भी सम आएगा डेफिनेट में, तो ऐसा ही करना है। ये लिख लो तुम लोग पहले 13 और 14 के पहले। 36 क्या? 36 34 है ये। क्या नाम तो हो गया? डेरिवेटिव हो गया कॉलेज में? तेरा कौन सा कॉलेज है? कौन सा कॉलेज है? मेनन। डेरिवेटिव खत्म? हाँ 1.1 सम नंबर 13 जरा कोई तो डिक्टेट करे। i इक्वल टू बोलो, हाँ π/2। सब लोग ध्यान दो जरा कैसे करने का। सबसे पहले फंक्शन रिकॉग्नाइज करो, और ये ऑर्डर राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। u कौन सा है, v कौन सा, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो राइट आंसर में मैंने लिखा है ना, इसी तरह से लिखने का। डिक्टेट करो जरा, दिखते आते हैं कि तुम लोग को। x इंटीग्रल ऑफ साइन x dx लिख के, ये देखो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 0 to π ऐसा लिखने का कंपलसरी है। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ साइन x dx का होल dx। देखो करेक्ट है क्या? बोलो साइन का इंटीग्रल माइनस होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? तो इसको लिखूं क्या? माइनस x cos x। करेक्ट है कि नहीं? और जरा बताओ डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 होता है। नो नीड ऑफ राइटिंग। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? माइनस होता है। माइनस ऑफ माइनस क्या लिखेंगे पीछे? प्लस।
cos x dx। देखो करेक्ट है क्या? सो नाउ सब अपर माइनस लोअर में एक साथ ही करेगा। माइनस एक्स कॉस एक्स 0 to पाई बाई 2। वॉट इज कॉस एक्स का इंटीग्रल? कॉस एक्स का इंटीग्रल इज साइन एक्स 0 to पाई बाई 2। समझा सबको? अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब एक साथ करेंगे। डिक्टेट कर सकते हो क्या? कैन यू डिक्टेट? बताओ कोई तो डिक्टेट करे। अपर लिमिट कैसे करते हैं? जितना x दिखाई देगा उधर पहले क्या पुट करने का? पाई बाई 2। तो बोलो क्या लिखूं? माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। करेक्ट। अभी बीच में माइनस होता है ना, माइनस, वो पीछे का माइनस ले लूं क्या अंदर डायरेक्टली? प्लस 0 कॉस 0 0 कॉस 0 0 इंटू 1 0। हाँ तो डायरेक्ट 0 लिखा मैंने, तो ऐसा ब्रैकेट डालो। हाँ इसका बताओ। साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। समझा सबको ये? तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, सबको पता है क्या ये कॉस पाई बाई 2 भी 0 होता है। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। 0 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0 हो गया सब। हाँ सी इनडेफिनेट किधर किया? इधर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to पाई बाई 2 लिखा है ना। अगर तू इधर डालेगा ना, तू इतना लिख, मैं तेरे को बताता हूँ, तेरा समझा मेरा क्या डाउट है। इनडेफिनेट नहीं है, डेफिनेट है। इधर भले लिमिट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में तेरे को लिमिट दिखाई दे रहा है ना। समझा क्या? अगर तू इधर लिमिट डालेगा ना, मैं बता देता हूँ, देख ले इधर। ऐसा उसने क्यों लिखा रहेगा सोचो, ऐसा उसने बताया नहीं है। क्या हो रहा है? मस्ती कर रहा है पीछे से। क्या कर रहा है? पेन चला रहा है। क्यों रे? जा पीछे जा, तू जा, एक बेंच पीछे जा। ये देख, अगर ऐसा नहीं लिखा होता ना, ये देख ऐसा हो जाएगा वो x 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, ऐसा होता था। और ऐसा होने से क्या होता था? x इंटू माइनस कॉस एक्स 0 to पाई बाई 2 ऐसे हो जाता था। और ऐसा होने से क्या होगा? ये x ऐसा ही बचता था, फिर ये माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0 ऐसा हो जाता था। वो लिमिट x को अप्लाई नहीं कर सकते थे, और वो जब तक x रहेगा उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के उसने स्क्वायर ब्रैकेट डाल के a to b लिखा है। इसके लिए दैट इज द रीजन। ठीक है, तो प्लस सी वगैरह तो सवाल ही नहीं आता है इसमें। ये लिखो और मुझे कौन सा सम है? 13 नहीं 14 करके बताओ। आया क्या? देखो इधर तक आया क्या? इधर तक हाँ बोल ना। ये देखो ऐसा लिखा है क्या? देखो बाद में एडजस्टमेंट स्टेप बोलते हैं इसको। tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 4 इंटू हाफ, और ये 1/2 लिख के ऐसा बड़ा ब्रैकेट डालो। 0 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 1 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो शॉर्टकट नहीं किया है, अच्छे से लिखा है। क्या किया मैंने? सेपरेट से स्प्लिट, समझा कि नहीं? ये पाई बाय 8 होता है क्या बोलो, और ये क्या होगा 0 to 1 dx, 0 to 1 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या होगा ये पाई बाई 8, क्या होता है dx का x होता है। और ये याद आ रहा है किसको 19 नंबर फॉर्मूला है बोल के, tan इनवर्स ऑफ x होता है। तो बहुत सिंपल है, यू शुड नो द फॉर्मूलेस, और अपर माइनस लोअर करने का बस, और कुछ नहीं है। 1 माइनस 0 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, ये देखो ऐसा लिखने का। पाई अपॉन 8, 1 माइनस 0 1 होता है, ये पाई बाई 4 माइनस 0 होता है, तो ये क्या होगा पाई बाई 8 माइनस हाफ प्लस पाई बाई 8। सो पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 माइनस हाफ, पाई बाई 4 माइनस हाफ। देख पीछे राइट है कि नहीं, मेरा राइट है आंसर। क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है? पूछो डाउट है तो। क्या है, राइट है? ये आया था स्टार मार्क करो, 3 मार्क्स के लिए आया था ये एग्जाम में। वैसे अपन भी उधर भी स्टार मार्क किया ही है वो सब। रत्नम का चालू हुआ क्या इंटीग्रेशन? एप्लीकेशन डेरिवेटिव, हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ कौन सा ऊपर का स्टेप? ये ऊपर, हाँ ये कैसे आया? अच्छा हाँ, नेक्स्ट सब में हाँ रेंज देना। मार्क किया क्या हो? करो तुम लोग, नहीं आया तो मुझे बताओ। सेम वैसा ही है, u इंटू वी, ईजी है एकदम, ऑर्डर राइट है। चलो रे बाबा लिखो जल्दी, क्वेश्चन 2 में चालू करते हैं। क्वेश्चन 2 का कौन सा सम मार्क किया है? देखो सेकंड है क्या, देखो पहले सेकंड है ना। चलो आज क्वेश्चन 2 भी अगर हो जाता है तो भी बड़ी बात है आज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 3 खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म। कितना समय देख, 10 समय क्या, 2 3 4 देख कितने, हाँ 11 है ना। चलो ट्राई करते हैं खत्म करने का। ये करूँ नेक्स्ट, क्वेश्चन लिखो और tan x को t पुट करने का है। ऐसा कितना लोगों को समझता है? किसी को नहीं समझता है। टाइप 2 का सम में, हाँ याद आ रहा है? हाँ चलो चालू करो, तुम लोग आगे चलो, मैं आता हूं। सेकेंड क्वेश्चन 2 का 2, tan x को t और उसका डेरिवेटिव ऊपर से x स्क्वायर x है। देखो रुको, एक इंपॉर्टेंट नोट है, अभी रुको जरा, इंपॉर्टेंट नोट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, इंपॉर्टेंट नोट। इफ any function
इक्वल टू टी, एनी फंक्शन इक्वल टू टी को बॉक्स करेंगे. इफ यू आर पुटिंग एनी ऑफ द फंक्शन एस टी इन दिस चैप्टर, व्हाट यू हैव टू डू इज ऑलवेज, कंपल्सरी है ये, चेंज द लिमिट्स. मीनिंग समझता है क्या? जो लिमिट तुम लोग को दिया है ना क्वेश्चन में, वो चेंज करने का. ये ध्यान में रखो, ये क्लिक नहीं होता है. ये लिखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है, इन दिस चैप्टर. चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन. सम नंबर 2. क्वेश्चन तुम लोग लिखो, और मैंने तुम लोग को हिंट दिया, tan x को क्या पुट करेंगे? t. tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? dx इक्वल टू dt. करेक्ट है ना? इतना तो अपन इनडेफिनिट में भी यही करते थे. करेक्ट. तो नया क्या है? नया ये है जो अभी अभी अपने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है. देखो ये कैसे करने का, जरा देखो, ध्यान दो. लोअर लिमिट क्या है मुझे बताओ? 0 है क्या? हाँ देखो 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 इधर, ऐसा लिखने का, व्हेन जो टी पुट करते हो ना, उसको हमेशा बॉक्स बनाने का. याद रखो, ये इस चैप्टर में हमेशा कभी भी टी पुट किया तो उसको बॉक्स बनाने का. व्हेन x इक्वल टू 0, ये बॉक्स में पुट करने का. tan 0 क्या होता है? 0 होता है. इसके लिए न्यू वेरिएबल t का आंसर 0 आएगा. देखो समझा है क्या? अंडरस्टूड? मैंने नया लिमिट कैसे निकाला? मैंने कौन सा लिमिट निकाला? अरे यार, लोअर लिमिट, अपर लिमिट. लोअर लिमिट 0 लोअर है ना, अपर लिमिट π/4 है क्या? तो वापस x इक्वल टू π/4 बॉक्स में पुट किया. tan π/4 t का वैल्यू 1 आता है क्या? बोलो. समझा? 3 मार्क का सम में 3 मार्क मिले या ना मिले? इतना अगर तुम लोग मिलेगा तो 1 मार्क जरूर मिलेगा. हाँ, तो अगर पूरा सम नहीं आया नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना तो सॉल्व करो, डेफिनेटली यू विल गेट 1 मार्क्स. ये समझा सबको? ये लिमिट कैसा चेंज किया सबको समझ में आया? हाँ, सब सब में ऐसे ही चेंज होता है. तो कोई मुझे नया इंटीग्रेशन बताएगा क्या? ये देखो, पहले 0 टू π/4 था ना, अभी वो 0 टू क्या लिखने का है? 0 टू 1 लिखने का. मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या लिखा है उसने? ओनली sec² x dx है क्या? हाँ, तो sec² x dx का तो आंसर अपने को dt मिला, बराबर है क्या? और डिनोमिनेटर कौन बता रहा है? 3t² प्लस 4t प्लस. सबको याद आ रहा है? थर्ड टर्म वाला कंसेप्ट है ये. हाँ, डिवाइड बाय 3 करने का सबको समझ में आता है? करोगे क्या? करो जरा, देखते आता है क्या. वी विल सी. इंटीग्रेशन का रिवीजन चालू हो जाएगा. वन बाई 3 बाहर आ गया. dt अपॉन t² प्लस 4/3t प्लस 1/3. बात मत करो, ये राइट है क्या? बोलो, करेक्ट है क्या? क्या पता याद आ रहा है इनके नहीं आ रहा है. 1/3 0 to 1 dt अपॉन, फर्स्ट बेंच बताया ना मैंने, मिडल टर्म वाला फॉर्मूला, 4/3t. 4/3 का स्क्वायर क्या होता है? 16/9 इंटू 4. तो 16/4 4 प्लस 4/9 प्लस 1/3 माइनस 4/9. यस और नो? चेक करो ऑल ऑफ यू, हाउ यू गॉट 4/9. So, what is the formula of first 3 terms? Can you dictate me? First 3 terms का फॉर्मूला t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर लिखूं क्या?
करेक्ट है क्या? 1/3 माइनस 4/9 का एलसीएम -1/9 आता है क्या? हाँ कि नहीं? बराबर है। हाउ टू राइट 1/9 इन अ डिफरेंट वे? देखो मैंने इस बार शॉर्टकट नहीं किया, अच्छे से लिख रहा है। t + 2/3 का होल स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर। बोलो करेक्ट है कि नहीं? दिस इज गोइंग इन फॉर्मूला नंबर 24। डू यू रिमेंबर 24 नंबर? 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a। ऐसा नंबर बोलने के बाद तुम लोग को अभी भी फॉर्मूला याद नहीं आता है बाबा? हाँ, एटलीस्ट क्वेश्चन तो याद होना चाहिए तुम लोगों को। मिला क्या 24 नंबर? जो लोगों ने नया बुक बनाया वो 38 फॉर्मूला वापस लिख के आओ। So 1/3 1/2 into 1/3 log of mod of t plus 2/3 minus 1/3 t plus 2/3 plus 1/3 close the bracket 0 to 1। बोलो करेक्ट है क्या ये? ये 3 और ये 3 क्या हो गया? कैंसल। ये लेफ्ट हैंड से लिख के हो गया क्या सबको? 1/2 log of mod of t plus 1/3 upon t plus 1 आएगा क्या? देखो जरा, करेक्ट है क्या? थ्री टी प्लस 1, 3 नीचे उतरेगा, 3t + 3 लिखूं क्या डायरेक्टली? बोलो करेक्ट है क्या ये? कोई आया क्या इधर तक? कर अपर माइनस लोअर देख आता है क्या? थ्री प्लस 1 4/6 आता है क्या? देख रहे जरा, डायरेक्ट लिखने का अभी ये। और ये माइनस लॉग ऑफ टी के जगह पे 0 डाला तो ये 1/3 होता है क्या? बोलो हाँ या ना। कौन सा? 4/6 वाला एलसीएम लिया। इधर देखो, ये 3 है ना, टी के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3t 3t प्लस 1, वो 3 नीचे उतरेगा और t और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 3t + 3 हो जाएगा। क्या दिया है पीछे? देखो हाफ log 2 है क्या? देखो
इजी हार्ड है? हाँ हाँ, तो डिवाइड मतलब रेसिप्रोकल। हाँ, डायरेक्ट किया मैंने। Zero to pi by 4. This is what the correction you have to make in the upper limit. Sin 2x है ना? Write it as 2 sin x cos x. Tell what is denominator now? Sin raised to 4x plus cos raised to 4x है क्या? चलो क्या रे? हाँ बोल रहा था सर सामने। अभी बोलो क्या कर सकते हैं? ए वो फ्लैप सीधा कर, एसी का फ्लैप सीधा कर, ऊपर गया चलो। हाँ बोलो रे। साइन एक्स को टी करेगा, इधर देख कैसा है नीचे। कर सकते हैं, और इसको का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा लिखा तो क्या होगा जरा देखो, देखो इधर, वो भी चलेगा, राइट है वो। डिवाइडिंग बाय cos रेज टू 4x करता हूं मैं, शायद ऐसा कुछ तो होने का चांस है। जरा देखो तो जरा बताओगे क्या कोई? बताओ जरा। 2 sin x cos x अपॉन tan x, cos रेज टू 4x ना, और ये इधर sin रेज टू 4x अपॉन cos रेज टू 4x प्लस 1 लिखो क्या डायरेक्टली? ये समझा है क्या? देखो तो जरा ये बताओ न्यूमरेटर कैसे लिखूं? बताओ। बोलते बता तो कोई है ही नहीं, मेरे ही देख के तुम लोग बोलते हो। बताओ अभी, मैं लिखेगा नहीं अभी। cos क्यूब x है ना, cos क्यूब x। हाँ नहीं, मतलब लिमिट ऊपर के लिए अलग, नीचे के लिए ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ गलती से भी नहीं। आइए ये बताओ जरा कैसे होता है। इधर 3 बचेगा ना नीचे, तो एक cos साइन के नीचे जाएगा तो tan हो जाएगा, और cos स्क्वायर x ऊपर गया तो sec स्क्वायर x होता है क्या? बोलो, समझते है क्या ऐसे? tan रेज टू 4x होता है क्या? स्क्वायर का स्क्वायर लिखेगा, लेकिन मैं देखो समझा है क्या? ये समझा है क्या? बोलो। और अभी मैं पुट करेगा tan स्क्वायर x को बॉक्स बनाएंगे। tan स्क्वायर x का कोई तो डेरिवेटिव पता है? 2 tan x, इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ tan x। समझा कि नहीं? लिमिट चेंज करनी का रहता है कि नहीं? जरा डिक्टेट करो वो भी कैसे होता है। When x equal to 0, t equal to 0, x equal to pi by 4, t equal to 1. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। So tell dictate 0 to 1. 0 to 1
टी स्क्वायर प्लस 1 होता है क्या? ये तो सीधा से फॉर्मूला देखो कैसा सम था और कैसा हो गया देखोगे। 19 नंबर दिख रहा है मेरे को। तो बताओ अपर माइनस लोअर क्या होता है? देखो पीछे क्वेश्चन तो रॉन्ग दिया था, आंसर तो राइट दिया है क्या? पाई बाय 4 है, 4 दिखता है क्या? वो क्या अलग दिख रहा है कुछ? ये आया था देखो एग्जाम में। लिखो ये बड़ा सम में i इक्वल टू, कोई तो डिक्टेट करो, 0 टू क्या है? पाई बाय 2 है क्या? हाँ बोलो, सम बोलो। 5 प्लस 4, एक जन भी बोलता नहीं, आप मत करो, हम लोग ट्राई करेंगे बोल के। हाँ 5 प्लस 4 cos x tan x by 2 इक्वल टू t। वो सेम टू सेम स्टेप्स लिखने का है एकदम, उधर लिख के दिया था ना वो। हाँ नहीं लिखो, चालू करो। tan x by 2 को t पुट करने का, सबसे पहले t पुट किया तो ये चैप्टर में हमेशा क्या करने का? बॉक्स करने का, क्योंकि लिमिट चेंज होने वाला है थोड़ा देर में। फिर इसका डेरिवेटिव कैसा लेते हैं? 1/2 sec स्क्वायर x by 2, देखो सब लिखा है उधर। You have to use the identity here. What is tan x by 2 का वैल्यू? 1 प्लस टी स्क्वायर dx इक्वल टू dt। करेक्ट है क्या? बोलो ये। तो dx का वैल्यू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना तो एटलीस्ट तुम लोग को लिखने को आना चाहिए था। फिर cos x का वो अपना 49 नंबर फॉर्मूला देखो, याद आता है क्या ये? वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यस और नो? And after writing these both terms, you have to change the limit now. Who will dictate changing the limit? x equal to 0 रहेगा तो t equal to 0 आता है क्या? x equal to पाई बाई 2 रहेगा तो t का वैल्यू 1 आता है क्या? बोलो। क्योंकि वो t नीचे उतर के 2 2 जा 4 होता है और tan पाई बाई 4 क्या होता है? 1। देखो ओके क्या है इसके? तो इतना किया तो 1 मार्क मिलेगा। देखो मैं तो बोलता हूँ 10-20 मार्क का इंटीग्रेशन है, सब आधा आधा किया तो भी 10 मार्क मिलेगा तुम लोग। नेगेटिव का नेगेटिव सोचा तो भी, और अगर फुल किया या आधा से ज्यादा किया तो पता नहीं 15 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, या कुछ नहीं किया तो 0 भी मिल सकता है। तो तुम लोग कौन सा कैटेगरी में बैठता है देख लो अभी। चलो जल्दी पुट करो ये, पुट इट इन न्यू इंटीग्रेशन एंड सॉल्व। क्वेश्चन में पुट करने का। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? 0 to
1 लिखेंगे ना अभी. व्हाट इज dx का वैल्यू? चुप बैठो ना जरा. 2 dt upon 1 plus t square 5 plus 4 1 minus t square upon 1 plus t square. कौन सा वाला? cos x का 49 नंबर फॉर्मूला 72. वो 2x वाला है, हाफ. कर रहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. इंटरेस्ट नहीं है किसी को इधर पढ़ाने का. ही इसका तो जेई में कोई आएगा कि नहीं मेरे को डर लग रहा है. दरवाजा ठोक के पीछे जाएगा लगता है मेरे को. ये राइट लिखा है क्या? बोलो. करेक्ट है ये. तो कितना इजी है, इंटरेस्टिंग है. यू आर नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट. टी स्क्वायर प्लस 9 आता है क्या? देखो देखो कितना इजी बन गया. 2 बाहर निकालो. मेरे को तो बहुत पसंद है देखो ये करने को. ये देखो 23 नंबर में आ गया. व्हाट इज 23 नंबर? 1/3 tan inverse of t upon 3 0 to 1 2/3 tan inverse 1/3 minus tan inverse of 0/3. So 0/3 is 0. Tan inverse of 0 is 0. So final answer. यही है आंसर. साइन एक्स को टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना ऊपर. 6 मार्क किया है. हाँ, जिसका हो गया है 6 करे साइन एक्स को टी. हाँ 1/√2. यस यस आ सकता है. साइन π/4 1/√2 रे. 0 to 1/√2. हाँ, नया लिमिट. आने दो आने दो. क्या फर्स्ट बेंच डाउट है क्या? हाँ, डाउट आप पूछो ना, क्या है बोलो. हाँ
5 + 4 9, 5t² - 4t so t², like terms together. समझ आया ये? हाँ? क्या चालू है कॉलेज में अभी? डेरिवेटिव नहीं है ये, डीएवी ना, इधर और है कोई तो डीएवी का। हाँ, बैठते हो लेक्चर कंपलसरी है डीएवी में? नहीं। ए अनुराग, डीएवी में कंपलसरी है लेक्चर बैठना? पहले नहीं था। अभी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत ज्यादा। नहीं बेटा तो क्या करेगा? मतलब वो 2 दिन नहीं बैठोगे ना, पेरेंट्स को फोन करेंगे, बुला लेंगे। तो ठीक है, पेरेंट्स को बैठने को बोलो, हम लोग जाते हैं बोलूँ। ऐसा है क्या? मतलब यू आर एंगेज फॉर 5 to 6 hours इन कॉलेज नाउ? हाँ 25। ए साइलेंस। हाँ साइलेंस। ये लिख के हो गया क्या ये? हाँ, कैन आई गो फॉर नेक्स्ट पेज? राइट क्वेश्चन फटाफट लिखा। क्वेश्चन 6 है क्या? 6 है ना? ये बात नहीं करना है, मैं करते टाइम में देखो, चुप बैठो जरा। x 0 रहेगा तो t 0 और x π/4 रहेगा तो t का वैल्यू 1/√2 आता है क्या? देखो ये समझा सबको? तो मेरा नया इंटीग्रेशन कोई तो डिक्टेट करेगा क्या? क्या है बोलो जल्दी? 25 dt अपॉन 4 - t² आता है क्या? हाँ, 2² - t² आता है क्या? बोलो रे। ए राइट है क्या? देखिए ऐसे ही है ना? ये इधर log 1 आता है रे। 2 + 0 / 2 - 0, इस log 1 एंड log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, पता है ना तुम लोगों को ये? (2√2 + 1) 2√2 - 1 /√2 कैंसल। क्या है पीछे? ये क्या? ये देखो कितना इजी सम है, क्या है इसमें? कौन सा? ये t के जगह पे 0 डालोगे ना, 2 + 0 / 2 - 0, 2/2 1 होता है, तो log 1 0। रूटनेस से √2 है, √2 x है, x दिखता है, √2 है, √2। कौन सा है 6 के बाद? 7 भी स्टार में क्या आया एग्जाम में? साइन एक्स को टी पुट करेंगे और ये अपना जाता है पार्शियल में, याद आ रहा है?
इसको सेवन है ना रे, 7 का मैं डायरेक्ट न्यू इंटीग्रेशन से चालू करता है देख, 0 to 1 नहीं रे ना नया लिमिट, ऊपर dt आता है क्या, 1 प्लस टी, ऐसा है ना। तुम लोग को और एक मेथड याद नहीं आ रहा है क्या, a अपॉन बी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। dt का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 ने देखो। डू यू रिमेम्बर दैट एडजस्टमेंट स्टेप मैंने पढ़ाया था, 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी 2 प्लस टी। ये थोड़ा अच्छा मेथड है उससे, ये समझा क्या देखो। सो आफ्टर स्प्लिटिंग 1 term is getting on both the side, dt upon 1 plus t here I am getting, while here dt upon 2 plus t, करेक्ट है क्या बोलो। तो log of mod of 1 plus t 0 to 1, फॉर्मूला नंबर 10 में गया ये, 10 समझता है कि नहीं। तुम लोग को मॉड टी और प्लस समझ में आ रहा है ना डिस्टिंग्विश करने को, तो सब एक जैसा ही दिख रहा है, ऐसे बोलेगा देखो ये प्लस है, ये टी है, ये मॉड है, हाँ? ये log 2 माइनस log 1 हो जाएगा इधर, और ये log 3 माइनस log 2 हो जाएगा इधर। सो log 2 माइनस log of 3/2, so log of 2 into 2/3, log of 4/3 होना चाहिए पीछे, आंसर चेक करो, करेक्ट है, हो गया देखो। जीरो टू पाई बाई 6 है, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स लिखो पहले, ये समझाया क्या देखो पहले, क्वेश्चन का बाद वाला स्टेप लिखा है, लिखो जल्दी। ऐसा क्यों लिखा रहेगा सोचो जरा, बिल्कुल नहीं। एक सेक्स स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का, ये समझाया क्या देखो, ये सब तुम लोग प्रैक्टिस करेगा तो ही समझेगा, प्रैक्टिस करता नहीं है तुम लोग कैसे समझेगा ये सब। tan x को t पुट करेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव सामने दिख रहा है, इसको ऐसा बॉक्स करने का, और फिर लिमिट चेंज करेंगे, x 0 t 0 x π/4 t 1, देखो समझाया क्या। तो मेरा नया इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आता है क्या, 1 का इंटीग्रेशन t होता है देखो, और टी स्क्वायर का t³/3, यस और नो। तो अपर माइनस लोअर समझता है सबको, 1 माइनस 0 प्लस 1/3 माइनस 0, 1 प्लस 1/3, 4/3 है क्या देखो आंसर पीछे, चेक करो क्या है आंसर, चेक कर देख पीछे का राइट है कि नहीं। 2 मार्क के लिए आया था ये सब, हाँ 1 मार्क इधर 1 मार्क इधर।